वीर वीरमदेव राज के स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार के मात्रिक व वर्णिक छंदों के बारे में अध्ययन किया है। आज हम मदिरा सवैया, मतगयंद सवैया, दुर्मिल सवैया के लक्षण और उदाहरणों के बारे में बातचीत करेंगे। मदिरा सवैया के लक्षणों की यदि बात की जाए तो मदिरा सवैया में 7 बगण और अंत में एक गुरु होता है। इसका प्रचलित उदाहरण हम पढ़ते हैं। सिंधु तरेयो उसको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, बानर बांधत सो न बंध्यो, उन बारिधि बांधी कए बाट करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जाने परे, तेलहु तूलहु पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी। यह जो उदाहरण है, प्रथम पंक्ति में यदि हम देखते हैं, सिंधु तरयो उसको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। अंत में री, री, परी में री और जरी में री। अंत में एक गुरु है, 7 भगण है। इस दृष्टिकोण से इस छंद में मदिरा सवैया है। भगण की पहचान करने के लिए, जैसा कि पूर्व में हम पढ़ चुके हैं कि 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं और गण के निर्धारण का सूत्र है य माता राज भा न सलगा। भा जो वर्ण है भा न सा, भा न सा में जो मात्राएं होगी, भा में गुरु, न में लघु, सा में गुरु। तो इस संयोग से इस उदाहरण में 7 भगण होते हैं और इस तरीके से हमें यह निर्धारण करना है कि किस तरीके से इसमें भगण है और किस तरीके से भगण का हम है जो अनुमान लगाएंगे, भगण को हम पढ़ेंगे। इस सूत्र के आधार पे ही हमें भगण का निर्धारण करना है। मत गयंद सवैया के लक्षणों की यदि बात करें तो मत गयंद सवैया, जिसे मालती सवैया भी कहते हैं, इसके अंतर्गत 7 भगण होते हैं और अंत में 2 गुरु होते हैं। इसका एक प्रचलित उदाहरण हम पढ़ते हैं। देखी बिहाल बिवाइन, सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोय, हाय महादुख पाय सखा, तुम आय इते न किते दिन खोय। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोय, पानी परात को हाथ छूयो नहीं, नैननी के जल से पग धोय। इस उदाहरण में क्रमशः 7 भगण है और अंत में 2 गुरु है। इन लक्षणों के आधार पे इस छंद में मत गयंद सवैया है और मदिरा के आगे एक गुरु जोड़ने से मत गयंद सवैया बनता है। दुर्मिल सवैया की यदि हम बात करें, दुर्मिल सवैया के लक्षणों के अंतर्गत 8 सगण होते हैं और गणों का निर्धारण करने का जो सूत्र है य माता राज भान स ल गा। तो स ल गा, स में लघु, ल में लघु और गा में गुरु मात्रा। इस तरीके से हम इस पंक्ति में निहित वर्णों मात्राओं का निर्धारण करेंगे। इसका एक प्रचलित उदाहरण है, दुर्मिल सवैया का प्रचलित उदाहरण है। यह सवैया परीक्षा की दृष्टि से, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसका प्रचलित उदाहरण है, सखी नील नभ सर में उतरा यह हंस, आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता, अपने हिम बिंदु बचे तब भी, चलता उनको धरता धरता, गढ़ जाए न कंटक भूतल, कर डाल रहा डरता डरता। इस उदाहरण में क्रमशः 8 सगण हैं। तो उदाहरण और लक्षणों के आधार पे इस छंद में दुर्मिल सवैया है। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरीके से हमने
मात्रिक छंदों और वर्णिक छंदों के बारे में अध्ययन किया है। इससे अगले वीडियो में हम पाठ्यक्रम में निर्धारित काव्य दोष, काव्य गुण इत्यादि काव्यांग विवेचनों के अंतर्गत बातचीत करेंगे। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।